एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं दानियल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक का, और अब समय है कि हम उसके 12वें अध्याय से आगे का अध्ययन करें, जो कि दानियल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक का अंतिम अध्याय है। यहां पे लिखा है, उसी समय मिकाएल नामक बड़ा प्रधान, जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने के लिए खड़ा रहता है, वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने से अब तक के समय तक कभी नहीं हुआ। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए होंगे वो बच निकलेंगे। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नाम धराई और सदा के अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। तो ये जो दर्शन है ये अंतिम दिनों का दर्शन है। अंतिम दिनों में जो महाक्लेश आएगा, जिसका वर्णन प्रभु यीशु मसीह ने भी मत्ती रचित सुसमाचार 24वें अध्याय में किया है कि ऐसा क्लेश आएगा जो अब तक नहीं आया है। हम इस बात को पढ़ चुके हैं मत्ती रचित सुसमाचार में, और वो क्लेश किस किस प्रकार के होंगे प्रकाशित वाक्य में भी हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। और इन क्लेशों को हम ट्रिब्यूलेशन पीरियड के रूप में देखते हैं। कुछ क्लेश तो ट्रिब्यूलेशन पीरियड यानी 7 साल से पहले होंगे, जो मोहरों को खोले जाने का समय होगा। कुछ पहली तुरई को फूके जाने से पहले होंगे। हम देख चुके हैं कितने अद्भुत अद्भुत चिन्ह किए जाएंगे। तो यहां पर इस बात को बताया गया और यह भी कहा गया है कि उसके बाद न्याय किया जाएगा, और जो परमेश्वर के लोग होंगे जिनके नाम जीवन की पुस्तक में होंगे, यहां परमेश्वर की पुस्तक लिखा है और प्रकाशित वाक्य में जीवन की पुस्तक लिखा है, वो बच जाएंगे। और वो किसके द्वारा बचेंगे? जो जीवित रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा रैप्चर कर लिए जाएंगे। जब वो मसीह विरोधी उनके माथे पर और दाहिने हाथ पर मोहर लगा रहा होगा, वो उसे उन लोगों को रैप्चर कर लेगा, और रैप्चर में से भूमि के नीचे लोग जो सोए होंगे वो भी जाग उठेंगे। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि पहले वो उठेंगे, उसके बाद जो जीवित बचे हैं वो रैप्चर में उठेंगे, और उसके बाद न्याय किया जाएगा। और न्याय किया जाएगा, जिनका नाम जीवन की पुस्तक में होगा वो अनंत जीवन में जाएंगे, और जिनका नाम नहीं पाया जाएगा वो गंधक की झील में हमेशा की पीड़ा के लिए पाए जाएंगे। लेकिन यहां जो मेन बात है वो हमें करनी है, यहां जिसके लिए मैं आपसे बात कर रहा हूं, यहां लिखा है, उसी समय मिकाएल नामक बड़ा प्रधान, जो तेरी जाति भाइयों का पक्ष करता है, वह उठेगा। तो हम प्रकाशित वाक्य में कहीं भी मिकाएल का नाम नहीं देखते हैं। हाँ, 12वें अध्याय में पढ़ते हैं कि भाई वो शैतान पर प्रबल हुए, लेकिन ये नहीं पढ़ते कि वो इस चीज को करेंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर की ताकतों को, परमेश्वर की दूतों को सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणियों के रूप में दिखाया गया है। निस्संदेह ये वही सब हैं जो ये लोग उस वक्त विपत्तियां डालेंगे। परमेश्वर अपने अधिकारों को स्वर्गदूतों के द्वारा कराता है। हमने उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ा कि जिस तरीके से जो सदोम और अमोरा है, वहां पर 2 स्वर्गदूत वहां पर आकर के उसे विनाश करते हैं, स्वर्ग से आग गिरती है। तो परमेश्वर स्वयं सारे काम नहीं करता, अपने दूतों के द्वारा, अपने स्वर्ग के दूतों के द्वारा, मिकाएल, जिब्राइल और दूसरे दूतों के द्वारा वो कार्य कराता है। तो निस्संदेह अंतिम दिनों में परमेश्वर पहले अपने दूतों के द्वारा, जिसमें मिकाएल हो सकता है उनके हेड हो, या जो 4 प्राणी हम देख रहे हैं उनमें से एक मिकाएल हो, और वो सारे प्रबंध करेंगे, वो सारी चीजें करेंगे जो अंत के दिनों में निश्चित की गई हैं कि भाई पहली मोहर खोली जाएगी तो ये होगा, दूसरी मोहर खोली जाएगी तो ये होगा। तो ये सारी चीजें यहां पर बताई गई हैं, ये सारी चीजें दिखाई गई हैं, ये सारी चीजें अंत के दिनों में होंगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वचन को लेकर के बहुत सारे झूठे कल्ट, जिसमें कि ओनली जीसस वाले हैं, यहोवा विटनेसेस वाले हैं, वो लोग कहते हैं कि उन लोगों का दावा है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर नहीं है, बल्कि वो परमेश्वर का पुत्र है, और मिकाएल स्वर्गदूत ही परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है। और वो इस वाले पैसेज का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हम पूरी पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं तो कहीं भी हमें एक छोटा सा हिंट ये नहीं मिलता कि प्रभु यीशु मसीह मिकाएल स्वर्गदूत है, ना चारों सुसमाचारों में, ना किसी पत्री में। तो इस तरीके की अलग अलग कॉन्टेक्स्ट की बातों को लेकर ये कल्ट बनते हैं, लेकिन हमें संदर्भ के साथ, हमें कॉन्टेक्स्ट के साथ ही पढ़ना है। तो यहां मिकाएल परमेश्वर की शक्ति को, उसके स्वर्गदूतों को दर्शा रहे हैं, जो कि उस अंत के दिनों में बड़ी बड़ी विपत्तियां गिराएंगे। हम नहीं पढ़ते कि प्रकाशित वाक्य में कि जो एक पहला प्राणी है वो कहता है आ, तो फिर क्या होता है, मोहर खुलती है, फिर दूसरा प्राणी कहता है आ, और हम क्या देखते हैं कि एक उनमें से एक प्राणी ही जो परमेश्वर के अंतिम 7 प्रकोप के कटोरे हैं, वो क्या करता है, देता है, उसमें आग डालता है, और वो फिर धरती पे डाली जाती है। तो ये किसको इंडिकेट कर रहे हैं? परमेश्वर के अधिकारों को। देखिए, जिब्राइल को कुछ और अधिकार दिया गया है, मिकाएल को कुछ अधिकार दिया। मिकाएल को क्या अधिकार दिया गया है? मिकाएल हमेशा तलवार के साथ दिखाया जाता है, तो मिकाएल को युद्ध करने का अधिकार दिया गया। जिब्राइल को अधिकार दिया गया अपनी बात को दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए। इन्हें आर्क एंजल्स कहा जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आर्क एंजल्स के विषय में बाइबल में बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं लिखा है, इसलिए मैंने स्टडी में आपको इसके विषय में नहीं बताया। लेकिन आप अगर इसके विषय में अलग से जानना चाहते हैं तो आप जो ऑथेंटिक सोर्स
हैं वहां से इनको स्टडी कर सकते हैं। फिर भी आप इन पे पक्का विश्वास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाइबल में ज्यादा संदर्भ नहीं दिए गए हैं। ये केवल आकलन है और कही सुनी बातें हैं। सही बातें तो हमें तब पता लगेंगी जब हम अपने पिता के पास होंगे कि भाई जिब्राइल का क्या काम है, मिकाइल का क्या काम है। हम तो अभी दो ही नाम जान रहे हैं, जिब्राइल और मिकाइल, और एक और जानते हैं इब्लीस। और वो इब्लीस जो है, जैसे जो लूसीफर कहलाता था, वो फॉलन एंजल्स बन गया, वो दुष्ट आत्मा हो गया, वो शैतान हो गया। अब स्वर्ग में कौन से ऐसे 4 प्रमुख स्वर्गदूत हैं जिनमें 2 के तो हम नाम जानते हैं लेकिन 2 के नहीं जानते। हो सकता है वो कोई और नाम हो, उनको अलग अलग परमेश्वर, क्योंकि हम देखते हैं चारों दिशाओं पे दूत खड़े हैं। प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं ना, चारों दिशाओं पे दूत खड़े हैं और किसी ने कुछ कार्य रोका हुआ है, किसी ने कुछ कार्य। तो ये परमेश्वर के अधिकारों को दर्शाया जा रहा है मिकाइल के रूप में। ये प्रभु यीशु मसीह नहीं है, जैसा कि ओनली जीसस वाले और यहोवा विटनेसेस वाले इस प्रकार का वाहियात दावा करते हैं। तो इन लोगों से आपको बचना है, इस तरीके की थ्योरीज पर विश्वास नहीं करना है। आगे मेरे प्यारे भाई बहनों बढ़ते हैं तीसरे वचन में। यहां पे लिखा है कि देखिए, न्याय की व्यवस्था के में सबको अपना अपना प्रतिफल मिलेगा, लेकिन एक प्रतिफल यहां पर दिया गया है जो हमें जानना होगा। यहां लिखा है, तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल जैसी होगी और बहुतों को धर्मी बनाते हुए सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान होंगे। तो यहां पर जो प्रभु के चुने हुए लोग जो प्रभु का कार्य करते हैं, उसके मजदूर बनके, उसके राजदूत बनके, उसके सहकर्मी बनके, और जो भविष्यवक्ता हैं, जो प्रभु के दास हैं, उनके लिए जो लोगों को सिखाते हैं, जो अपना पूरा जीवन प्रभु पे समर्पित कर देते हैं, उनके लिए ये प्रतिफल लिखा गया है कि भाई उनकी आभा जो होगी, उनकी जो प्रकाश होगा, आकाश मंडल जैसी होगी, और वो अलग से उनकी जो है एक चमक होगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या अलग अलग प्रतिफल होंगे स्वर्ग में भी, क्या ऊपर नीचे होगा, क्या आगे पीछे होगा, क्योंकि प्रभु ने भी कहा कि जो यहां आगे हैं वो वहां पीछे किए जाएंगे, जो यहां पीछे हैं वहां आगे किए जाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, किसी की पोस्ट नहीं होगी, लेकिन हाँ आभा मंडल तो, चमक तो अलग अलग होगी, क्योंकि हम सबके चेहरे प्रकाशमान होंगे, लेकिन हमारे अंदर कोई जेलसी नहीं होगी। जैसे कि देखिए, जो मिकाइल हैं, वो भले ही जो इब्लीस लूसीफर है, वो परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से निकाल दिया, लेकिन वहां देखिए मिकाइल का करेक्टर देखिए, वो इब्लीस को जो है बेइज्जत नहीं कर रहा है। तो वहां ईर्ष्या, वहां क्रोध, वहां ऊपर नीचे का भाव नहीं होगा, लेकिन हमें प्रतिफल के हिसाब से हमारा आभा मंडल, हमारा जो आकाश के मंडल की तरह जो चमकेगा, वो प्रतिफल हमें दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु ने कह दिया है कि हर एक के कामों के अनुसार प्रतिफल मेरे पास है। वहां पर सुविधाएं सबके लिए एक सी होंगी, और जीवन में आनंद सबके लिए एक जैसा होगा, और जीवन सबका एक जैसा होगा, लेकिन उनका जो शरीरों के तेज है, प्रकाश है, वो उनके प्रतिफल के अनुसार जो है दिखाई देंगे, और इस तरीके का माहौल होगा। अभी हम छोटी सी बुद्धि में ज्यादा हम नहीं समझ सकते मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सब चीजें तो जब हम वहां पहुंचेंगे ना, तो बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। तो आगे बढ़ते हैं चौथे वचन में। परंतु हे दानियल, तू इस पुस्तक पर मोहर करके इन वचनों को अंत के समय तक के लिए बंद रख। बहुत से लोग पूछपाछ और ढूंढान करेंगे और इससे उनका ज्ञान बढ़ जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक की बातें अंत के दिनों में ज्यादा समझ में आएंगी। यहां परमेश्वर ने कह दिया कि अभी इसे बंद रख, अभी कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगी। क्या आपको लगता है ये सब बातें उस समय के लोग जब पढ़ रहे होंगे तो वो समझ पा रहे होंगे? क्यों, ये सब चीजें घटित नहीं हुई थी, लेकिन अब जो घटित हो गई, सारी चीजें घटित हो गई, और प्रभु यीशु मसीह के बाद की जो 600 साल की घटनाएं वो भी घटित हो गई। तो आज के इस आधुनिक युग में जब लोग इसे पढ़ते हैं तो उनसे उनका ज्ञान बढ़ता है, उनका विश्वास बढ़ता है, और ये बात इस बात को भी इंडिकेट करती है कि आज से 2000 साल, या दानियल भविष्यवक्ता को देखें तो 2500 साल के बाद जब लोग इसे देखेंगे तो इसकी ढूंढान करेंगे, पूछपाछ करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि दानियल भविष्यवक्ता को पढ़ो। प्रभु ने कहा मत्ती 24:15 में कि वो पढ़ो जो दानियल भविष्यवक्ता ने कहा। तो अब उसके अनुसार लोग पूछपाछ करते हैं, लोग ढूंढान करते हैं, जिससे कि उनका बाइबल पर विश्वास बढ़ता है और उनका ज्ञान भी बढ़ जाता है। ये भविष्य के विषय में यहां पर बात की गई है। आगे देखिए, वो दर्शन जो नदी के ऊपर खड़ा है, जो मैंने आपको बताया था पिछले संदेश में, वहां पर हम क्या देखते हैं, उन्हें दृष्टि करते हैं कि वहां 3 व्यक्ति हैं, एक नदी के इधर, एक नदी के उधर, और एक नदी के ऊपर, जो कि प्रभु यीशु मसीह हैं। और यहां पर हम देखते हैं, यहां सवाल किया जाता है कि इन सारे बातों के, इन आश्चर्य कर्मों का अंत कब तक होगा, ये सब कब तक बातें पूरी होंगी? तब प्रभु यीशु मसीह यहां जवाब देते हैं, तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने नदी के ऊपर, यानी प्रभु यीशु मसीह जो वचन खड़ा था, उसने, दानियल कहते हैं, मेरे सुनते ही दायां और बायां हाथ दोनों स्वर्ग की ओर उठाकर कहा, सदा जीवित रहने वाले की शपथ खाकर कहा, यह दशा 3.5 काल तक ही रहेगी। जब पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते टूटते समाप्त हो जाएगी, तब यह बातें पूरी होंगी। यानी कि उस मसीह विरोधी के
3.5 साल के राज्य के बाद ये सारी बातें हो जाएंगी। प्रभु यीशु मसीह लौट कर आएंगे और आकर के सब कुछ जैसा हम प्रकाशित वाक्य में पढ़े हैं वैसा ही करेंगे। आगे देखिए लिखा है, तब ये बात मैं सुनता था पर कुछ ना समझा। तब मैंने कहा, है मेरे प्रभु, इन बातों का अंत फल क्या होगा? उसने कहा, है दानियल चला जा, ये बातें अंत समय के लिए बंद हैं, इन पर मोहर दी हुई है। बहुत से लोग तो अपने को निर्मल और उजला करेंगे और स्वच्छ करेंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे। और दुष्टों में से कोई ये बातें ना समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान होंगे वो समझेंगे। तो जो दुष्ट हैं वो इन बातों को नहीं समझ रहे हैं, कह रहे हैं अरे तो झूठ है, बड़े अपने आप को बुद्धिमान समझ रहे हैं, अरे तो बाद में लिख दी गई होंगी। लेकिन प्रभु ने जो है उसका सबूत भी दे दिया। देखो, तो जो बुद्धिमान है, जो परमेश्वर को मानने वाला है, वो अपने आप को स्वच्छ करेगा, और जो नाश होने वाला है वो तो जैसा हमें वचन कहता है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, हम उद्धार पाने के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। अब यहां 11वें वचन से लेकर जो 13वें वचन का बात लिखी गई है, ये कब तक होंगी? यहां देखिए, एक बहुत ही जो है ऐसी बात बताई गई है जो कि अंत के दिनों में फलेगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, अंत के दिनों में फलेगी, और इसका क्या अर्थ है इसको आप लिंक में देख सकते हैं। जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी और घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती है स्थापित की जाएगी, तब से 1290 दिन बीतेंगे। क्या ही धन्य है जो धीरज धर के 1335 दिन के अंत तक भी पहुंचे। अब तू जाकर अंत तक ठहरा रहे और तू विश्राम करता रहेगा, और उन दिनों के अंत में भी तू अपने निज भाग पे खड़ा होगा। तो ये 1290 दिन क्या है, ये 1335 दिन क्या है? मेरे प्यारे भाई बहनों, उस संदेश में मैंने बताया हुआ है, और ये सटीकता से जैसे मैंने आपको बताया, आपने पढ़ा 2300 बार सांझ सवेरा नहीं होगा। अगर हम उसको उस घटना से जोड़ते हैं तो वो घटना क्या बनती है? वो घटना बनती है, वो माफ कीजिएगा, उस घटना से समय को जोड़ते हैं तो समय बनता है सन 2018। वैसे ही मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो 1335 दिन है, ये भी एग्जैक्टली मेरे प्यारे भाई बहनों 2018 ही बनते हैं। पर किस घटना से, वो आप उस संदेश में देख करके अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद है कि हमने दानियेल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक का भी अध्ययन कंप्लीट कर लिया है। अब समय है कि हम होशे भविष्यद्वक्ता की पुस्तक का अध्ययन करेंगे। तो परसों से हम होशे भविष्यद्वक्ता का अध्ययन करेंगे, और मैं समझता हूं अब बहुत जल्दी सारा हमारा अध्ययन कंप्लीट हो जाएगा। और यहां से अब जो 12 जो भविष्यद्वक्ताएं हैं उनकी पुस्तकें शुरू होती हैं, जिन्हें इंग्लिश में माइनर प्रॉफिट कहा जाता है, लेकिन वो माइनर नहीं है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी पुस्तकें बहुत छोटी छोटी हैं। और बाकी के 4 भविष्यद्वक्ताओं को मेजर कहा जाता है, वो इसलिए क्योंकि उनकी पुस्तकें बड़ी हैं, उनके औहदे ऊपर नीचे नहीं है, सभी परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता एक ही बराबर हैं, लेकिन यह कहा जाता है उनकी पुस्तकों के साइज के अनुसार कि 12 माइनर प्रॉफिट। तो ये छोटी छोटी पुस्तकें हैं, तो मैं समझता हूं जल्दी हमारी पूरी हो जाएंगी। तो प्रार्थनाओं में याद रखिएगा। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में दृढ़ करे, यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। खुश रहिए।